सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन एंड पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटी यूपी के लेटेस्ट अपडेट में आप सभी को हम बताने वाले हैं रीचेक रिज़ल्ट 2025 के बारे में कि आखिर भैया रीचेक रिज़ल्ट आप सभी का कब तक आएगा, क्योंकि आप सभी के रीचेक फॉर्म आवेदन होना शुरू हो गए हैं और आशा करते हैं कि आप बिना गलती के आवेदन कर भी लिए होंगे, क्योंकि मैं कई बार आप सभी को इन्फॉर्म कर चुका हूं कि एक बार में ही सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फ़ीस पेमेंट वगैरह 24 आवर्स के बाद जब प्रॉपर साइट चलने लगे तब करना है। लेकिन होता है कि बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं हमारे पर भी कि ये सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। खैर, वो तो अब आप गलती करोगे तो थोड़ा बहुत भुगतान करना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती जो ये है आप लोगों को नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है मेरे प्यारे बच्चों, आपके नंबर बढ़ाने को लेकर के फर्जीवाड़ा, ठीक है। नंबर बढ़ाने वाले जो घूम रहे हैं मार्केट में, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि सभी ये कॉपियाँ गवर्नमेंट टीचर के हाथ में हैं, ठीक है। फालतू आपको नहीं परेशान होना है। जो लोग भी परेशान हैं, मैं आप सभी को इतना कह सकता हूं कि हमारे पास पता नहीं कितने मैसेजेस आ चुके होंगे अब तक कि सर मेरा 2000 चला गया, 4000 चला गया। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, लेकिन हमारे बार वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं कि कम से कम मुझे जो 10-5 हज़ार बच्चे देखते हैं, कम से कम वो तो ये गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों का दिमाग हो गया है एकदम भ्रमित, और मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं किस चीज़ को लेकर के, एक 10% के रूल को लेकर के। देखिए, ये रूल पहले भी था और आज भी है, ठीक है। नोटिस में मेंशन नहीं होती थी तो कुछ पता नहीं चला, नोटिस में मेंशन हुई तो पता चल रहा है, ठीक है। देखो, पहला नंबर तो टीचर जो होता है वो अलग होता है। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है पृथक परीक्षक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी टीचर होगा कॉपी चेक करेगा, जो एक बार चेक कर चुका है दोबारा वो आपकी कॉपी को नहीं चेक करेगा, ठीक है। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी का जो भी नंबर आता है, ठीक है, उसका 10% अगर कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके लास्ट टाइम कितने नंबर आए थे, 9 नंबर आए थे, या मैं कहता हूँ कि 10 नंबर आए थे, ठीक है, और आपको इसको 14 कराना है, ठीक है, 14 कराना है, ठीक है। तो 10 में से 10 से 14 कराना है और आपके 6 नंबर ग्रेस में मिल जाएंगे। मान लो 20 नंबर वाले हैं जो, तो उनको ग्रेस मिल जाएंगे और पास हो जाएंगे। अब डाउट क्या है कि भैया 10% का मतलब है कि मान लो 60 नंबर का पेपर है और 10% का 6 नंबर है। अब जब तक 6 नंबर नहीं हमारे आगे पीछे होंगे तब तक हमारे नंबर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा भ्रम चल रहा है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे सपोज आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था, कोई सा भी हो, चाहे 50 नंबर वाले होंगे, ठीक है, उसके इसमें 10 नंबर आए हैं, 10 नंबर का 10% निकाल लो, 1 नंबर हो गया, ठीक है। 1 नंबर अगर आपका बढ़ता है तो 11 नंबर होने पर आपका कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, पहले नंबर, इतना आप समझदार हो, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें 1 नंबर जिसके बढ़ने पर वो बैक क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर रीचेक की कॉपी जाती है और 1 नंबर बढ़ने लायक होगा तो एग्जामिनर खुद भी इतना समझदार होते हैं कि 1 नंबर नहीं वो 2 नंबर बढ़ा देंगे, ठीक है। बहुत कम केसेस में होता है और ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ 10% ही बच्चे रीचेक में पास हो पाते हैं। ये पिछले साल नहीं, पिछले 4-5 सालों का ऑफिशियल डाटा है, ठीक है। तो 90% बच्चे जितने भी रीचेक डालते हैं, मान लो 38,000 बच्चे हों, 40,000 बच्चे हों रीचेक डाले हैं, तो उसमें से 10% बच्चे पास होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी कॉपियाँ में दिक्कत होती ही है, ठीक है। तो मोटा मोटी समझाने का मेरा यही मोटिव था आप लोगों का कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि भैया 1-2 नंबर का चक्कर है, नहीं बढ़ेगा, देखिए 2 नंबर कम से कम 3 नंबर आप सभी का हमेशा इंक्रीज करते हैं वो लोग। तो 1-2 नंबर को लेकर टेंशन मत लीजिए। मतलब कहने का ये है सीधा सा कि लास्ट टाइम जो नंबर जितना आपने पाया है उसका 10% इंक्लूड किया जाएगा। यानी अगर आपने मान लीजिए 15 नंबर पाया है तो आपका 1.5 नंबर मतलब क्या नाम है आगे पीछे होता है तो कोई मतलब नहीं है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें आगे हर क्वेश्चंस को देखने के बाद 1-2 नंबर का डिफरेंस आएगा। तो बहुत बड़ा कोई ये सीरियस टॉपिक नहीं है मेरे हिसाब से। आइए दूसरे टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर आपने हमारे ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैकेनिकल 3rd सेम और 5th सेम, क्योंकि हम मैकेनिकल को ही आपके गाइड करते हैं, ठीक है। 99 रुपीज़ में ऑल नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया हूँ, तो जा करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी मैकेनिकल के 3rd सेम और 5th सेम वाले हैं, चलिए आगे हम शुरू करते हैं आप लोगों के साथ और भी चीज़ें डिस्कस करना शुरू करते हैं रीचेक रिजल्ट को लेकर के, ठीक है। रीचेक रिज़ल्ट, देखिए रीचेक रिज़ल्ट जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या हुआ था, फार्मेसी का पहले आ गया था और क्या नाम है इंजीनियरिंग का, फार्मेसी का बाद में आया था, इंजीनियरिंग का पहले आया था। लेकिन हमेशा बोर्ड चाहता है कि सबका रिजल्ट एक साथ आए, ठीक है।
और आप लोगों को पता है कि फार्मेसी में 50% बच्चों की बैक है, ठीक है, 50% बच्चों की बैक है, और इंजीनियरिंग में 40%, मतलब अप्रॉक्सन बता रहा हूँ, ठीक है, 40% बच्चों की बैक है। यानी लगभग 50% कॉपियाँ, मतलब 50% मान के चल सकते हो कि पहले जितनी कॉपी चेक हुई है उसकी 50% कॉपी चेक होनी है। आप लोगों को ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि स्कैनिंग का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, ना कॉपियाँ पहुंचाने का टाइम लगने वाला है ना कुछ, ठीक है। डिजिटली आपके स्क्रीन पर जानते ही हो, टीचर के स्क्रीन पर आपकी कॉपियाँ जाने वाली हैं। और ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 12 जून को आपका इवैल्यूएशन का काम शुरू हो गया इनका, और आपको पता है कि 12 जून को शुरू हुआ और 15 जुलाई का रिजल्ट आ गया। लगभग 1 महीना 3 दिन लगा। अगर ये डिजिटल स्कैनिंग और ट्रांसपोर्टेशन की बातें छोड़ दिया जाए तो मेरे हिसाब से आप सभी की जो कॉपियां हैं वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका जो भी रिजल्ट का रीचेक चेक होने वाला है कॉपी, वो 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। 25 जुलाई से कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगी, 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, और अप्रॉक्सन 20 दिन मैक्सिमम टाइम लगेगा, और 15 अगस्त तक आप सभी का रिजल्ट यहाँ पर उसके पहले ही देखने को मिलेगा। ये एक ऑफिशियल डाटा नहीं है, एक अनुमानन डाटा है, यानी 20 दिन आप सभी को रिजेक्ट का रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।